हलवा केक। यस, बर्थडे बॉय के लिए। जब भी मैं बचपन में किसी बर्थडे पार्टी में जाता तो घर आकर बहुत रोता, ये कहते हुए कि मुझे भी केक काटना है। तो मम्मी मुझे बिल्कुल ऐसा ही केक बना कर देती थी। और आज आपके लिए मम्मी ने इंस्टेंट केक बना दिया। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, माने या ना माने, पर जन्मदिन सबके लिए बहुत खास होता है। और अगर कोई आपका जन्मदिन याद रखे और उसकी खुशी मनाए तो बहुत अच्छा लगता है। और आज आपने हमारे समर की जान बचाकर हमारी भी जान बचाई है, तो ये आपका बर्थडे केक ही नहीं, हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू भी है। सालों से अनुज का जन्मदिन हम दोनों ही मनाते आ रहे हैं। आज पहली बार असली सेलिब्रेशन हुआ। थैंक यू अनुपमा बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्यों सिर्फ आप दोनों? घर में और कोई नहीं है? दरअसल घर जिससे घर बनता है, वो लोग तो 20 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। सॉरी टू हियर दैट। रुखसत हो गए मतलब चले गए? जी, इसके माता पिता के जाने के बाद इसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। बर्थडे वाले दिन नो इमोशनल टॉक्स, सो लेट्स कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनुज, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुखी रहो। थैंक यू सो मच। इतने अपनेपन से मेरा जन्मदिन आज तक किसी ने नहीं मनाया। Nobody. Thank you so much. And thank you अनुपमा। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी लविंग फैमिली से मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। अब बेटा वो बचा हुआ हलवा पैक कर देना प्लीज। हाँ काका। एक्सक्यूज मी, आपकी डिम्पल कपाड़िया से कोई रिश्तेदारी है क्या? नहीं, एक्चुअली नहीं है। नहीं मतलब क्या है कि जैसे उनकी उम्र नहीं दिखती ना, वैसे भी आप अपनी उम्र से बहुत छोटे दिख रहे हो। हाँ, आपको देख के लगता नहीं है कि आप अनुपमा के साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। हाँ, मैं जो उसका ध्यान रखता हूँ। तो अपना भी ध्यान रखा कीजिए ना। बट सीरियसली अनुज, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। हाँ हाँ, टू बी ऑनेस्ट आप ना तोशु के बड़े भाई लगते हैं। करेक्ट। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा भांजा सबसे फिट है, लेकिन तुमने तो मेरे बॉडी बिल्डर भांजे को पीछे छोड़ दिया। सीरियसली। थैंक यू सो मच फॉर दीज लवली कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच। तुम भी अपना ध्यान रखा करो। सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती हो, कुछ करा करो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। वी, बर्थडे हो गई, पूजा हो गया, केक कटिंग हो गई, अब काम की बात करते हैं ना। काव्या प्लीज, नॉट लाइक दिस। पहली बार घर आया हमारे यहाँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आई नो वी, आई नो दैट, मगर पता नहीं ये मौका आगे हमें कब मिले। इतने बड़े लोग रोज रोज हाथ थोड़ी आते हैं। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो बात छेड़ूंगा। एके, लेट्स क्लिक अ पिक्चर ना। आप रोज रोज हमारे घर थोड़ी आएंगे। वनराज का तो वी कर दिया, अब इसके नाम का भी सत्यानाशी करेगी क्या? That's all right, बा। मैं भी अपने गोपी काका को प्यार से जी के बुलाता हूँ। That's true, man. भी तुम फोटो खींचो ना। प्लीज क्लिक अ नाइस पिक्चर। लो। वाह भाई वाह, बरसों बाद इतना टेस्टी खाना खाया। वाह। अब इजाजत दीजिए हमें प्लीज। मतलब आप लोग फुर्सत हो रहे हो? अरे फुर्सत नहीं हो रहे, रुखसत हो रहे हैं। वही हो रहे हो? जी बिल्कुल। आशा करते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी आपको अच्छी लगी होगी। जी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा था सब कुछ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। See you later, man. जब भी मन करे चले आना, शतरंज खेलेंगे। हाँ हाँ, अब तो आना ही पड़ेगा। अब चले? हाँ।
अरे ठीक है ना, ठीक है बड़ी। आई चल चलिए। काका, आपका हलवा गरम કરીને खाजो। आप जरूर, सुखी रहो बेटा। भगवान तुम्हें ऐसी खुशियां दे जो तुमने कभी सोची भी ना हो। काका देर हो रही है, अब चलें? हाँ चल चले। आई। मिस्टर कपाड़िया, अपने कारखाने के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मिस्टर शाह, जब तक मेरी लीगल टीम आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स को स्टडी नहीं करती, उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना पॉइंटलेस होगा। इन द मीन टाइम, अगर आपके पास कोई भी और प्रपोजल है या आइडिया है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। मोर देन वेलकम। आप और अनुपमा कभी भी मेरे ऑफिस आ सकते हैं, एनी टाइम। कभी भी क्यों, हम कल ही आते हैं। मेरे पास ना बहुत सारे आइडियाज है डिस्कस करने के लिए। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि मैं आपसे कुछ कल मिलके ऑफिस में डिस्कस करते हैं। यस श्योर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू अनुपमा। आइए काका। यहाँ क्यों खड़ी हो? लड्डू बट रहे हैं। तमीज बट रही है, थोड़ी आप ही ले लीजिए। माँ ने सिखाया है कि मेहमान को कभी पीठ नहीं दिखाते। मेहमान आए तब भी दरवाजे पे खड़े होना चाहिए और जाए तब भी। अनुपमा, तुमने अनुज का नंबर लिया? नहीं तो। अरे तो लेना चाहिए था ना। कल डायरेक्टली उसे फोन करके मीटिंग फिक्स कर सकते थे ना। अब उसके मैनेजर के थ्रू जाना पड़ेगा। हाँ, देविका के पास अनुज का नंबर जरूर होगा। तुम देविका को फोन करो और अनुज का नंबर ले लो। हम कल ही अनुज से बात करके कारखाने की डील फाइनल कर लेते हैं। और मेरे पास बहुत सारे नए आइडियाज भी हैं जो मैं अनुज को पिच करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि वो स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सुन रही हो कि नहीं? हाँ? अरे ओके, मैंने कहा कि देविका को फोन करो और अनुज का नंबर ले लो। देविका का नंबर घर की टेलीफोन डायरी में है, खुद फोन करो और ले लो। कमाल है, दूध वाला, बिजली वाला, ब्रेड वाला, सबका नंबर होता है इसके पास, लेकिन जिसका होना चाहिए उसका नहीं होता है। तो तुझे अब नंदिनी पे विश्वास नहीं है? ये भरोसा नंदू ने खुद तोड़ा है मम्मी। इतनी आसानी से तो कांच का गिलास नहीं टूटता समर, जितनी आसानी से तेरा विश्वास टूट गया। रिश्ता दो पहियों पे चलता है, पहला पहिया प्यार का, दूसरा पहिया विश्वास का। अगर प्यार वाला पहिया पंचर भी हो जाए ना, तो विश्वास वाले पहिए से रिश्ता चल सकता है। पर अगर विश्वास का पहिया निकल जाए तो दुनिया भर का प्यार मिलके भी उस रिश्ते को नहीं बचा सकते, एक दिन भी नहीं। अगर प्यार करता है बेटा तो विश्वास कर। मम्मी, नंदिनी रोहन से बात करती थी, वो मेरे होते हुए अपने एक्स से बात करती थी। तो अपने एक्स से बात करना, उसके टच में रहना गलत बात नहीं है? मैं भी अपने एक्स के साथ बात करती हूँ। नंदिनी तो अपने एक्स के साथ टच में रहती है, मैं तो अपने एक्स के साथ एक घर में रहती हूँ। तो तुझे मुझ पे भी विश्वास नहीं है? मम्मी, तो फिर नंदिनी पे विश्वास क्यों नहीं है समर? अनुपमा समर से बात कर रही है, तुम भी नंदिनी से बात कर लो। मैं क्या बात करूं? उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ, पर कम से कम गाइड तो कर सकती हो, समझा तो सकती हो। वी, हर चीज फैमिली प्रॉब्लम होना जरूरी नहीं है। ये उन दोनों के बीच की बात है, कपल प्रॉब्लम है। मैं क्या बात करूंगी? तुम्हें बात नहीं करनी तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा। अच्छा नहीं, वे सुनो, कल मैं देविका से एके का नंबर लेने वाली हूँ। I just can't wait to meet एके। एके? एके? अरे कौन एके? AK-47, एके अंगल कौन एके? अनुज कपाड़िया। तू नंदिनी को खोने से डर रहा है ना? तो वो भी तो तुझे खोने से डर रही होगी ना, इसलिए नहीं बताया। ये अनुज कपाड़िया एके कब से हो गया? अब से। जैसे तुम वी हो ना, वैसे वो एके है। आफ्टर ऑल हम दोस्त हैं।
अनुज कपाड़ी और तुम? कब से? जब से हमने साथ में जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है ना, तब से। ये फ्रेंड्स ही तो साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं उसे अक्कू बुलाऊं। अक्कू? हाँ अक्कू। बट देन आई थॉट कि ये नाम बहुत नॉन क्लासी सा है, इसीलिए फिर मैंने AK फाइनल किया। आई विश आई वाज अ टीनेजर भी। कितना मजा आता है ना, फिर मैं बिना एम्बैरेस हुए उसे फ्रेंडशिप बैंड दे सकती थी। वैसे अभी दे दूं क्या? Stop it, काव्या। Stop behaving like a teenage. हाँ? क्या हुआ? तुम जेलस हो रहे हो? Jealous? तुम्हारे अक्कू से? हाँ, अक्कू नहीं, बाय द वे, इट्स AK। मैंने क्या? ये तुम दोनों जो लोल लोल करते रहते हो, वो क्या है? हमारे लिए lots of love। तो वो lots of love का मान रख। जिससे प्यार करता है उसे तर्क मत दे बेटा। देख तेरे पास तो बाप बापूजी हैं, भाई बहन है, भाभी है, माँ है, सब कोई है। उस बेचारी के पास कौन है? वो अकेली है तो आप उसका साइड लेंगी मम्मी? जरा भी नहीं। मैं उसका साइड इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो अकेली है, मैं उसका साइड इसीलिए लूंगी क्योंकि वो सही है। बाकी जैसे तेरी मर्जी समझ, पर जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, उसमें तू चला खुद। तेरे पापा के जाने के बाद सब कुछ तूने खुद किया। मैंने कुछ खास नहीं किया काका। मैंने सिर्फ मेहनत की, बहुत मेहनत की। फिर एक दिन कान्हा जी ने मेरी किस्मत को जरा सा इशारा किया और मेरे करियर के स्टार्ट में एक भले इंसान ने मेरे टैलेंट को समझा और मुझे सपोर्ट किया। अब वहां से ये कारवां। इसीलिए मैं सोचता हूं काका कि जो मेरे साथ हुआ मैं दूसरों के साथ भी कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। मैं यही सोचता हूं। That's the spirit, man. अच्छा तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। कल AK से मिलने के लिए मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, क्योंकि कल अनुज के साथ मैं अपने स्टार्टअप प्लान्स भी डिस्कस करूंगी, कैफे और कारखाने की भी बात करनी है। और आई नो कि अनुज हमें मना नहीं करेगा, क्योंकि अनुपमा के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अनुपमा इस बात का फायदा उठाए ना उठाए, हम जरूर उठाएंगे भी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।